देखिए बच्चों, सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशंस का सिंटैक्स यानी प्रीपोजिशंस हम कैसे यूज़ करें तो सेंटेंस में एप्ट यानी उचित होगा। देखिए एट और इन का प्रयोग, इन दोनों का ही प्रयोग वाक्य में स्थान का बोध कराने के लिए किया जाता है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर है। इनका प्रयोग महानगरों के नाम के लिए, जैसे ही लिव्स इन मुंबई यानी महानगरों में। यदि महानगर और राज्य देश का प्रयोग साथ साथ करना हो तब हम महानगर के पहले एट। देखिए यदि महानगर और राज्य या देश का प्रयोग साथ साथ करना हो तब हम महानगर के पहले एट और देश या राज्य के पहले इन का प्रयोग, यानी कुल मिला के बच्चों लार्जर प्लेस के लिए इन और शॉर्टर के लिए एट का प्रयोग। ही लिव्स एट मुंबई इन इंडिया। अगर सिर्फ मुंबई होता तो ही लिव्स इन मुंबई। अन्य शहरों के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। ही लिव्स एट अलीगढ़, ही लिव्स एट जौनपुर, ही लिव्स एट सुल्तानपुर एक्सेट्रा। यदि किसी शहर और उसके मोहल्ले का प्रयोग साथ साथ है तब हम मोहल्ले के पहले एट और शहर के पहले इन का प्रयोग करते हैं। देखिए मॉर्निंग और इवनिंग के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाइट के पहले एट का प्रयोग किया जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग में इन और नाइट के लिए एट। गौर से देखिए बच्चों इन सेंटेंसेस को। स्थायी कार्य व्यवसाय का बोध कराने के लिए हम इन का प्रयोग, जैसे ही इज इन द आर्मी, ही इज इन अ गुड जॉब। स्पीड का बोध कराने के लिए हम एट का प्रयोग, जैसे माई कार इज रनिंग एट फुल स्पीड। उसी तरह देखिए बच्चों इन और इन टू का प्रयोग, स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज रीडिंग इन हिज रूम। परंतु मोशन या गति का भाव व्यक्त करने के लिए हम इन टू का, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ओके। उसी तरह इन और विद इन का प्रयोग, जब किसी कार्य को निर्धारित समय तक पूरा होने का बोध कराना हो तब हम इन का प्रयोग करते हैं, जैसे आई शैल फिनिश दिस वर्क इन अ मंथ। जब किसी कार्य में निर्धारित समय से पहले पूरा होने का बोध कराना हो तो हम विद इन का प्रयोग करते हैं, जैसे आई शैल कम विद इन अ मंथ। ऑफ और ऑफ, किसी बीमारी के से मरने के संबंध में बीमारी का नाम दिया रहने पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर। अन्यथा दूसरी कारणों से मरने के संबंध में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जैसे ही डाइड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। सी बिहाइंड का प्रयोग, पीछे का भाव व्यक्त करने के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वॉज रनिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड। बिफोर का प्रयोग, समय और स्थान से पहले तथा व्यक्ति के सामने का भाव व्यक्त करने के लिए हम बिफोर का प्रयोग, जैसे आई शेल कम बिफोर 6 o'clock, माई स्कूल इज जस्ट बिफोर द स्टेशन, द कल्प्रिट इज स्टैंडिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, यानी सामने। नेक्स्ट है देखिए सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के द्वारा दो वाक्यों शब्दों को जोड़ा जाता है। देखिए दो प्रकार के होते हैं ये, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग। देखिए एग्जाम्पल सब इसके हैं, आइदर और, आइदर सिट डाउन और लीव द रूम, नाइदर नॉर, नाइदर मोहन नॉर हिज ब्रदर, ना तो मोहन और ना उसका भाई ही, बोथ एंड, वी बोथ लीव एंड ऑनर हिम, हम दोनों उसको छोड़ते हैं और सम्मान करते हैं। दो यट, दो हरी इज इल येट ही वर्क्स हार्ड, वेदर आर, आई कैन नॉट से वेदर ही विल कम हियर और नॉट। बच्चों ये कंजंक्शंस हैं।
Not only but also. He is not only poor but also unfortunate. देखिए, आप कंजंक्शन के सही प्रयोग के लिए निम्नलिखित नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वेन के पश्चात प्रिंसिपल क्लॉज में देन का प्रयोग करना नहीं होता है। जैसे देखिए, इसको आप सिर्फ करेक्ट को देखिए। वेन ही केम हियर आई वॉज रीडिंग ए बुक, ये इनकरेक्ट था। वेन ही केम हियर देन आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये नहीं होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। वेन के पश्चात प्रिंसिपल क्लॉज में देन का प्रयोग नहीं होता है। वेन ही केम हियर आई वॉज रीडिंग। एज सुन एज का अर्थ है ज्यों ही, इसके साथ दो वाक्यों के बीच अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। एज सुन एज ही केम हियर ही शट द डोर एंड स्लेप्ट, ये गलत है। देखिए, एज सुन एज ही केम हियर, देखिए कॉमा हुआ ना, अल्पविराम। एज सुन एज ही केम हियर ही शट द डोर एंड स्लेप्ट। अब बेटा देखिए, जितने यहाँ पे दिए हुए हैं कंजंक्शंस, इनको किस तरह से प्रयोग किया जाए मैं आपको वो बता रही हूँ। नो सूनर के वाक्यों में देन का प्रयोग करते हैं और नो सूनर वाली क्लॉज के प्रश्नवाचक वाक्य की तरह बनाते हैं, परंतु प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। नो सूनर एज ही केम हियर ही शट द डोर। नो सूनर डिड ही कम हियर देन ही शट द डोर। देखिए, अनलेस तथा अनटिल दोनों निषेधात्मक शब्द हैं। इनके पश्चात नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होता। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये गलत है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। बोथ के पश्चात एंड का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज बोथ एक्सपेल्ड एंड फाइंड, यानी उसे निकाला गया और फाइन भी लगी उसके ऊपर। बोथ राम एंड सुनील हैव पास्ड। दो ऑल्दो के बाद बट का प्रयोग नहीं करती। जैसे देखिए, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ये गलत है। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड। एज वेल एज के साथ वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे रमेश एज वेल एज सोहन इज रिच। यू एज वेल एज आई आर इनोसेंट। जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट। लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, इनकरेक्ट। देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मे नहीं रहेगा शुड रहेगा, लेस्ट के साथ शुड लगाते हैं। एज इफ एज दो कंजंक्शन प्रयोग होने पर उससे आगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लुक्स एज इफ ही वर वेरी। He walks as though he were slightly lame। तो बच्चों, इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कंजंक्शंस को हम उसकी मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस के अनुसार सेंटेंसेस में यूज करते हैं। फॉर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द टर्म सिंटैक्स वी शुड प्रैक्टिस all the parts of speech, especially how we should use it in a sentence, so that we may be able to know the place of a particular parts of speech in a sentence, so that we may be able to use it properly and meaningfully.